नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, ये लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसके तहत मैं ये ग्रामीण परिवेश का एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, अभी ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही डालते रहूंगा। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इसको इस पे बता रहा हूँ, एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, देखिएगा उसमें क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। यदि नहीं पूछा है तो फिर आप डिसलाइक करके वीडियो को चले जा सकते हैं। चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा। यदि ये क्वेश्चन आया है, पूछा है, तो फिर ज़रूर आप अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप जब प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो भी फिर आप देखेंगे कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ इस पहले वीडियो को। ऐसे ही कंटिन्यू मैं पार्ट वाइज 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो मैं कंटिन्यू डाल दूंगा। 20 से 25 वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ग्रामीण परिवेश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूरा करा दूंगा। और यदि आपकी किसी बुक की डिमांड हो कि उस बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर बता दीजिए तो मैं वो भी कर दूंगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो ये देखिए, किसका चुनाव प्रत्यक्ष या किसका अप्रत्यक्ष होता है। तो फिर मैं बता दूं, इसमें मैं कुछ लोगों का बस इम्पोर्टेंट जो है उसी चीज़ों को मैं डाल रखा हूं। तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बीडीसी जो कि आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं इनका भी डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, ब्लॉक प्रमुख जो कि बीडीसी लोग देते हैं यानी कि हम लोग जिसको वोट नहीं देते हैं वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिसको हम लोग वोट देते हैं जिस चुनाव में तो उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख का होता है अप्रत्यक्ष। जिला पंचायत सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से, जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और बीडीसी का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, राजस्व विभाग से संबंधित शब्दावली। तो इसमें कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे क्या होती है शब्दावली। तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं खतौनी या फिर अधिकार अभिलेख। खतौनी सभी लोग के घर पे होगा, लेकिन इसमें लिखा क्या रहता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से। इसमें यह विवरण होता है कि किस व्यक्ति के नाम से कितनी भूमि है। खतौनी में खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग, भले आपका खेत बीघा में हो, कट्ठा में हो या फिर जिसमें भी हो, लेकिन उसमें क्या होता है हेक्टेयर में ही रहता है। आप लोग को भूमि पैमाइश का जो पैमाना होता है वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा। तो हेक्टेयर में लिखा होता है, इसमें खाता संख्या अंकित होता है और अराजी संख्या या गाटा संख्या भी अंकित रहता है। इसमें मतलब खाता संख्या और गाटा संख्या दो चीज़ें अंकित रहता है, या फिर आराजी संख्या को ही गाटा संख्या भी कहते हैं। एक खाते में कई आराजी संख्या या गाटा संख्या, मतलब एक खाते में कई आराजी संख्या या गाटा संख्या हो सकता है। यह अब ऑनलाइन निकाला जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया खाता संख्या, मतलब ये एक खेत है, इसको हम कहेंगे खाता संख्या। और एक खाता में कई लोगों का ABCDE या कई लोगों का खेत है, तो यानी इसको गाटा संख्या कहेंगे। मान लीजिए गाटा संख्या 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब अनेक प्रकार के गाटा संख्या हो सकते हैं, कई सारे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे फील्ड बुक राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के द्वारा लागू हुआ, और इसका निरीक्षण कौन करता है, कानून को करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे खसरा क्या होता है। खतौनी तो हम लोगों ने जान लिया, अब हम देखेंगे खसरा क्या होता है। तो फिर खसरा खतौनी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे यह अभी एक अभिलेख है, इसमें प्रत्येक कृषि वर्ष में लेखपाल पड़ताल यानी कि सर्वे करता है और दर्ज करता है कि किस खेत में क्या बोया गया है। तो इसके खतौनी के द्वारा ये देखा जाता है किस वर्ष में कौन से सीजन में कौन सी फसल बोई गई है खेत में। भारत में मुख्य रूप से फसलें 3 प्रकार की बोई जाती है। 3 प्रकार की भारत में फसलें बोई जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी 3 फसलें हैं। 3 फसलों के अंतर्गत देखिए, पहला होता है खरीफ। यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अर्थात ऐसी फसलें जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे गन्ना या धान की
खेती होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, सॉरी खरीफ की फसल कहते हैं। हाँ, और रबी की फसल क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अर्थात ऐसी फसलें जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। यानी कम पानी, यानी कि गेहूँ को हम रबी की फसल कहते हैं, धान को हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जायज़ फसलों को हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से सब्जियां होती हैं। मतलब मार्च और अप्रैल के बीच के महीने में जो होता है, जैसे जून जुलाई और इधर ये जब फसलें कट जाती हैं मार्च अप्रैल में, और उसके बाद से ये सब्जियां वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि इस समय घेवड़ा तरोई ये सब सब्जियां एक जायज़ की फसलों में आती हैं। तरबूजे वगैरह ये सब जायज़ की फसलें में आती हैं। नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग देख लीजिए। मक्का वर्ष भर बोया जाता है, ठीक। और दूसरा है सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल, तो मूंग सबसे कम समय में तैयार होती है। दोस्तों ये मैं एक वीडियो टेस्ट के तौर पे बना रहा हूँ। इससे यदि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और लाइक और शेयर करेंगे तो फिर और ज़्यादा ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगा। कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और के साथ। तो फिर चलिए बाय बाय, देखते हैं आप लोग इस वीडियो को कितना ज़्यादा प्यार देते हैं।